वी आर वेरी सिक्रेटिव एंड अफ्रेड टॉकिंग अबाउट आवर मेंटल हेल्थ। हम में से कितने ही लोग हैं जिनको लाइफ में कभी ना कभी मेंटल हेल्थ इश्यूज आए होंगे, जब लग रहा होगा कि मैं मेंटली फिट नहीं हूँ, लेकिन हम उस बारे में बात नहीं करते। अगर हमारा सर दर्द दे रहा है या फिर हमें फीवर है तो हम एक आध दिन घर में होम रेमेडी ट्राई करेंगे, या चलिए 2-3 दिन, लेकिन फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, राइट? वैसे ही अगर हमको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, हमको लग रहा है हम मेंटली फिट नहीं हैं, तो किसी काउंसलर के पास या किसी डॉक्टर के पास जाने में क्या प्रॉब्लम है? जाना चाहिए। बिकॉज जैसे फिजिकली हम बीमार होते हैं वैसे मेंटली भी हो सकते हैं। इनफैक्ट जब हम मेंटली अनफिट होते हैं तो उससे हम फिजिकली भी धीरे धीरे अनफिट होते जाते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस हमारी फिजिकल हेल्थ को कंट्रोल करते हैं, राइट? सो इट्स कॉमन। इनफैक्ट मेरी लाइफ में भी एक फेज आया था जब मैं मेंटली बहुत फिट फील नहीं कर रही थी, तो मैंने ये जो आपको टिप्स बताई हूँ वो सब यूज किए, एंड ट्रस्ट मी दिस रियली रियली हेल्प्स। आप इसको 15-20 दिन ट्राई करेंगे, आपको फील होने लगेगा आप बहुत बेटर स्टेट में हैं मेंटली। अगर आपको क्लिनिकल डिप्रेशन भी है, अगर आप डॉक्टर से मेडिसिन ले रहे हैं या थेरेपी ले रहे हैं, तभी भी आप साथ साथ में ये सब फॉलो कीजिए, एंड इट्स रियली गुड। सो कम टू द टिप्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कनेक्ट विथ पीपल। आपको लगेगा कुछ भी बात कर रही है, जिस समय मुझे बेड से उठने का मन नहीं कर रहा है मैं लोगों से बात कैसे करूं? बट ट्रस्ट मी इट हेल्प्स। अगर आपको बात करने का मन नहीं कर रहा है तो जहां 2-4 लोग बैठे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वहां जाके बैठ जाइए। भले आप कम बोलिए, मत बोलिए, लेकिन अगर आप लोगों के बीच रहेंगे तो इससे आप मेंटली बहुत बेटर स्टेट में जाएंगे। ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटी। आप जो भी आपका मन करता है वो एक्टिविटी करिए। आपको रनिंग करना पसंद है वो करिए, कोई स्पोर्ट पसंद है वो खेलिए, स्विमिंग करना पसंद है वो करिए। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से आपको मेंटली बहुत ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि फिजिकल एक्टिविटी करने से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो आपको मेंटली बहुत अच्छा फील कराते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। टिप नंबर 3 इज कनेक्ट विथ नेचर। हम घर में हो या ऑफिस में हो, लैपटॉप, मोबाइल फोन, वाईफाई, इन सब से घिरे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम वो जो नेचर से कनेक्ट है हमारा, वो खो गया है कहीं ना कहीं। तो हमको वो कनेक्ट बनाना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम वॉक पे जा सकते हैं, हम गार्डन में जाके प्राणायाम कर सकते हैं, वहां जाके योगा कर सकते हैं, फॉरेस्ट में जाके हाइकिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो मैंने सेकेंड टिप में बताया कि फिजिकल एक्टिविटी करनी है, तो सपोज रनिंग करनी है तो वो हम गार्डन में जाके कर सकते हैं, जिससे फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी और नेचर से कनेक्ट भी बना रहेगा। एंड ऑल्सो इससे क्या होगा, जब आप बाहर जाएंगे तो आपको विटामिन डी भी मिलेगा, राइट? सन से मिलता है विटामिन डी। सो दिस टेक्स अस टू आवर फोर्थ पॉइंट। So the fourth point is विटामिन डी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपको सन से मिलता है, एंड रियली लोग मुझे बोलते हैं कि आई एम ऑब्सेस्ड अबाउट विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी से आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं रोज ही सन में बैठती हूँ, यहाँ पे कभी कभी सन नहीं आता है तो उन सब दिनों को हटा के मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं एटलीस्ट हाफ एन आवर सन में रहूँ, क्योंकि उससे आप मेंटली बहुत ही बेटर फील करते हो। और सिर्फ विटामिन डी का नहीं होना आपकी बॉडी में, मतलब लो होना, आपको डिप्रेशन की ओर या मेंटली अनफिट होने की ओर ले जा सकता है, सिर्फ विटामिन डी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फिफ्थ पॉइंट इज गुड फूड। गुड फूड मतलब बर्गर, पिज्जा वगैरह बिल्कुल नहीं। गुड फूड मतलब बैलेंस डाइट। जैसे मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया कैसे सिर्फ विटामिन डी की डिफिशियंसी से आप मेंटली अनफिट फील कर सकते हैं, वैसे ही बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं जिनकी डिफिशियंसी से आप मेंटली अनफिट फील कर सकते हैं, जैसे विटामिन B12, मैग्नीशियम और ऐसे बहुत सारे। तो जब आप एक बैलेंस डाइट लेंगे तो आप हो गया। तो जब आप बैलेंस डाइट लेंगे तो आप बेसिकली मेंटली और फिजिकली दोनों ही फिट फील करेंगे। आप न्यूट्रिएंट्स को एसिमिलेट करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी कर ही रहे हैं, क्योंकि सिर्फ न्यूट्रिएंट्स खाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एब्जॉर्ब भी करना है, तो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो मेंटली फिट होने की आप रास्ते पे हैं। सिक्स्थ एंड इक्वली इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बी योर सेल्फ।
आप खुद के जैसे रहिए, आप किसी से compete मत करिए, आप किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करिए, राइट? अगर कोई कहता भी है कि आप अच्छे नहीं हैं तो इट्स ओके, वो उनका ओपिनियन है। अगर आपको पता है आप अच्छे हैं, आप काइंड है, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, तो बी योर सेल्फ, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। आप कितनी भी फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए, राइट, कितना भी आप रनिंग कर लीजिए या फिर कितना भी गुड फूड खा लीजिए, ऑफ कोर्स प्राणायाम इज गोना हेल्प, ये ऐसे नेगेटिव थॉट्स हटाने में बहुत हेल्प करता है प्राणायाम एंड योगा, बट आपको ये खुद करना होगा। आप मिरर में देखिए और बोलिए आई एम गुड, आई एम काइंड एंड आई विल बी माई सेल्फ। मैं खुद हूँ, मैं अपने जैसी हूँ, मैं यूनिक हूँ, मैं किसी के जैसा नहीं बनना चाहती और मैं किसी से compete नहीं करना चाहती। बिलीव मी, दिस विल टेक मच ऑफ योर स्ट्रेस। आई मीन किसी के जैसा बनने का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, राइट? एंड रिमेंबर, ये सारी 6 टिप्स जो मैंने आपको बताई है ये तो आपको करना ही है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि दिस इज अ फेज एंड दिस शैल पास फॉर श्योर, राइट? ये चला जाएगा, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेंटल स्टेट में होंगे। आप ऐसा सोचिए एंड फील, आप बहुत खुश फील करेंगे और ऐसा होगा भी। आप बहुत ही पीसफुल होंगे, आप बहुत ही हैप्पी होंगे, आप बहुत सेटिस्फाइड होंगे एंड ये सारा फेज चला जाएगा, आप बहुत खुश होंगे। एंड आई नो ये सब सोचना या करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि मैं भी लाइफ में एक ऐसे स्टेज पे थी जब मैं मेंटली फिट नहीं थी उतनी ज़्यादा, एंड इतना इजी नहीं होता है ये सब करना, बट आपको थोड़ा सा एफर्ट देना है अपना, और फिर धीरे धीरे जब आप ये सब करते जाएंगे तो फिर आपको खुद ही बेटर फील होने लगेगा और आप खुद ही ये सब करेंगे। तो यस, आई विश कि आप बहुत ही ज़्यादा फिट रहे मेंटली, फिजिकली। ये टिप्स आपको कैसे लगे आप कमेंट करके बताइए, और कुछ आपके भी टिप्स होंगे जिससे आप मेंटली फिट रहते होंगे तो आप कमेंट करिए, इससे मुझे और दूसरों को भी हेल्प हो जाएगी। And also subscribe the channel for more such videos and like, so that I am motivated to make such videos. Bye bye.